हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस के चैप्टर 4 के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आप उसे देख लेना, जिससे आपको ये प्रश्न उत्तर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अब पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है? तो किसको बदल सकते हैं? फास्फोरस अधातुय है, सल्फर भी अधातुय है, ऑक्सीजन भी अधातुय है। और अपन ने पहले वीडियो में पढ़ा था कि चादर किसको बदल सकते हैं? धातुओं को। तो जिंक क्या है? एक धातु है। धातुओं में ही आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी धातुएं तन्य नहीं, कुछ धातुएं या सामान्य धातुएं तन्य होती हैं। पारा धातु कमरे के तापमान पर तरल है, इसे तारों में नहीं बदला जा सकता, इसलिए तन्य नहीं है। विकल्प ए गलत है। ए भी अधातु तन्य नहीं है, इसलिए विकल्प बी और डी भी गलत है। इसलिए विकल्प कौन सा सही है बेटा बच्चों? गा। सामान्य धातु तन्य होती हैं। तीसरा है खालिस्तान। फास्फोरस एक बहुत क्रियाशील अधातु है। जो मैंने आपको बताया था, फास्फोरस ये पेपर में आता है कि फास्फोरस को अपन पानी में रखते हैं, जल में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये वायु से बहुत जल्दी क्रिया कर लेता है। धातुएं ऊष्मा विद्युत की कैसी होती हैं? सुचालक। सुचालक का अर्थ क्या है? जो अपने में से विद्युत धारा प्रभावित होने दे। आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील। अपन ने पहले वाले वीडियो में इसको एग्जाम्पल के जरिए समझा था कि आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन में जब अपन ने Fe को डाला तो कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा हो गया था? हरे रंग का हो गया था। कॉपर हट गया था और बन गया था FeSO4। और FeSO4 कैसा होता है? ये हरे रंग का पदार्थ होता है। फेरस सल्फेट बोलते हैं। आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। ठीक है। वे धातुई अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। हाइड्रोजन गैस, इससे एक प्रश्न आता है कि पॉप ध्वनि में कौन सी गैस बनती है? तो ये हाइड्रोजन ही गैस बनती है। हाइड्रोजन को H2। ठीक है बच्चों। अब है सही गलत। सामान्य धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, गलत नहीं करती हैं। धातु अम्लों से क्रिया नहीं कर। सोडियम बहुत क्रियाशील धातु, बिल्कुल सही है। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है। कॉपर जिंक सल्फेट नहीं करता है। अपन ने देखा था कॉपर सल्फेट का विलयन नीला था, जिसमें अपन ने जिंक को डाला था तो जिंक सल्फेट बना था। और जिंक सल्फेट का विलयन कैसा होता? रंगहीन था और कॉपर अलग हो गया था। ठीक है। कोयले को खींचकर अपन तार प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। कोयले को तो जैसे ही अपन क्या करेंगे, खींचेंगे या पीटेंगे, टूट जाएगा, है ना। इसलिए ये भी गलत है। फिर अगला है मैचिंग। दिखावटी में धातुओं में अंतर है। बच्चों ये बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, ये बहुत आता है। धातु कैसी होती है? चमकीली होती है। धातु चमक रहित होती है। धातु कठोर होती है। ये मुलायम होती है। ये लचीली होती है। इनमें लचीलापन नहीं होता। इनमें तन्यता का गुण होता है, इनमें तन्यता नहीं होती। ये अच्छी सुचालक होती हैं, मतलब गुड कंडक्टर होती हैं। ये बैड कंडक्टर होती हैं। ये भी गुड कंडक्टर होती हैं, बैड कंडक्टर होती हैं। मतलब विद्युत में ये विद्युत और ऊष्मा की कैसी होती हैं? धातुएं सुचालक होती हैं। माने सुचालक का अर्थ क्या है? ये अपने में से ऊष्मा और विद्युत धारा को प्रभावित होने देती है। इसका अर्थ है जैसे धातु को अपन गर्म करते हैं तो गर्म भी हो जाती है, और धातु में विद्युत धारा प्रभावित कर, जैसे लाइट का जलना, बिजली के जो तार होते हैं उसके अंदर धातु ही तो होती, जब बिजली प्रभावित होती तो उसे सुचालक कहते हैं। कुचालक जिसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो और जो गर्म नहीं हो। अब अगला प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित के कारण बता। एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। तो एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम अत्यधिक लचीली होती है। पढ़ा है? एल्युमिनियम क्या है? धातु है। इसे पीट कर पतली चादरों में भी परिवर्तित किया जा सकता है। ये भोजन के साथ कोई क्रिया नहीं करती। आपने देखा होगा कि अपनी मम्मी जो खाना रखती हैं वो एल्युमिनियम फॉइल में ही रखती हैं, जिससे अपना खाना क्या खराब नहीं होता। अगला है इमर्सन छड़ें धात्विक पदार्थों से निर्मित होती हैं। तो धातुएं ऊष्मा विद्युत की कैसी होती हैं? सुचालक होती हैं। तरल पदार्थ को गर्म करने के लिए ही इमर्सन रोड धातु की बनी होती। अब इसका इमर्सन रोड आपको समझ में नहीं आई होगी। जो पानी की जो रोड आती है ना, जैसे पानी गर्म करते हैं
तो तरल पदार्थ मतलब अपना पानी, इसको गर्म करने के ऊपर वो रॉड डालते हैं ना, तो वही इमर्सन रॉड होती है। तो वो काय की बनी होती है? धातु की बनी होती है, जिससे अपना पानी गर्म हो जाता है। और ये धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, मतलब इन्हें विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होती है। अगला है कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जिंक तांबे से ज़्यादा अधिक क्रियाशील है। अपन मैंने बताया था ना, जिंक तांबे की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। उच्च क्रियाशीलता धातु ही लवण के विलयन से निम्न क्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है। मैंने क्रम बताया था, Zn ज़्यादा क्रियाशील है, फिर Fe मतलब लोहा, फिर CO। ये क्रम बिल्कुल याद रख लेना। Zn सबसे ज़्यादा एक्टिव है, फिर इससे कम लोहा है, और फिर इससे कम तांबा। ठीक है बच्चों। फिर है सोडियम पोटेशियम अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। क्यों है? क्योंकि सोडियम को अपन मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि हवा के संपर्क में आने पर क्या ये आग पकड़ लेती है। ये वाला प्रश्न भी बहुत आता है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। फिर है क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। हाँ, धातुएं अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विमोचन करती हैं और अचार खराब हो सकता है, इसलिए हम एल्युमिनियम पात्रों में नींबू के अचार को नहीं रख सकते। धातु क्या होती है? अपन ने पढ़ा था, धातु अम्ल से क्रिया करके क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, तो अपना अचार खराब हो सकता है, इसलिए नींबू के अचार को अपन एल्युमिनियम के पात्रों में नहीं रखते। आपने देखा होगा अपने घर में मम्मियाँ जो अचार रखती हैं, या तो वो कांच की वो चिमनी जैसी आते बर्तन उनमें रखते हैं, या प्लास्टिक में रखते हैं। कभी धातुओं में अचार नहीं रखा जाता। अचार कोई सा भी अपन धातुओं में नहीं रखते, खराब होने का डर ज़्यादा रहता है। क्योंकि अचार क्या होता है? अम्ल होता है, और धातु क्या है? और अपन ने पढ़ा था, धातु ही अम्ल से क्रिया करके क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, इसलिए अपना अचार खराब हो जाता है, इसलिए अपन उसको एल्युमिनियम के पात्रों में नहीं रखते। अब प्रश्न नंबर 8 में अपनी मैचिंग है। ये उपयोग हैं। गोल्ड से क्या बनते हैं? आभूषण बनते हैं। आयरन से मशीनें बनती हैं। आयरन मतलब Fe, और Fe मतलब लोहा। एल्युमिनियम को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? ये याद करें, एल्युमिनियम को Al से खाद्य सामग्री के लपेटने में काम आता है ना, अपने घर पे होगा एल्युमिनियम फॉयल। कार्बन मतलब कोयला, और कोयला किस में आता है? ईंधन जलाने के काम में आता है। कॉपर के बिजली के तार बनते हैं। और मरकरी थर्मामीटर क्या होता है? जिससे अपन अपने शरीर का जो ताप मापते हैं, डॉक्टर थर्मामीटर, उस थर्मामीटर में पारे का प्रयोग होता है, और पारा एक लिक्विड के रूप में पाया जाता है। फिर प्रश्न नंबर 9, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है तो क्या होता है? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर से क्रिया नहीं करता। अपन ने पढ़ा था, मैंने टेबल बताई थी, कोई वाली क्रिया होगी, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की से Cu प्लस H2SO4 कोई क्रिया नहीं करेगा। ठीक है। इसके बाद है अगला, लोहे की प्रतिक्रिया कॉपर की तुलना में अधिक है। जी मैंने आपको बताई था, जी वाला प्रश्न बहुत कई तरह से पूछ सकते हैं कि इसको हटा देती है, कॉपर क्यों नहीं हटा पाता, या फिर जिंक कॉपर को क्यों हटा देती है, या लोहा कॉपर सल्फेट को क्यों हटा रहा है। तो जिस सबका रीजन यही है कि लोहे की प्रतिक्रियाशीलता कॉपर की तुलना में अधिक है। लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगा। इस प्रक्रिया में कॉपर सल्फेट का नीला रंग कैसा होगा? फीका पड़ जाएगा, और ये बन जाएगा फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट। ठीक है बच्चों, आ गया होगा। ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा। प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं अपन, कि सलोनी ने लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लिया, उसमें उत्सर्जित होने वाली गैस ली, को इकट्ठा किया। वह गैस की कैसी प्रकृति है? इस प्रक्रम में होने वाली अभिक्रिया के शब्द समीकरण लिखिए। अब आप देखो, परख नली में थोड़ा सा पानी डालें, ठीक है, जिसमें गैस एकत्रित है। अब परख नली को ढक दें, इसे अच्छे से हिलाएं, तो नीले लिटमस और लाल लिटमस के साथ इसका परीक्षण करें। अगर नीला लिटमस लाल हो गया, इस प्रकार गैस की प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। ठीक है। अब जो वाली अपन क्रिया करके देखते हैं। लकड़ी का कोयला जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, लकड़ी का टुकड़ा है ऑक्सीजन, तो C+O2, तो क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड बनी। ठीक है। प्रकृति जानने के लिए क्या करेंगे? नीले लिटमस अगर लाल होता है तो वो अम्ल है, अगर लाल लिटमस नीला होता है तो वो क्षार है।
ठीक है बच्चों। अब अगला नेक्स्ट प्रश्न है, एक रीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब भी आभूषण वापस लाईं तो उन्होंने पाया कि उसका भार कुछ कम हो गया। इस भार में कमी का कारण बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। सोने के आभूषण को चमकाने के लिए इसे एक अम्ल में डुबोया जाता है, जिसे अपन तेजाब बोलते हैं। पक्का रेजिया सोने की बाहरी परत अम्ल में घुल जाती है और आंतरिक चमकदार पत्र दिखाई देती है। तो आभूषणों के ऊपरी परत को हटाने से इसका वजन कम हो गया। आपने देखा होगा कि अपनी मम्मी कभी कभी चांदी भी अपनी काली पड़ जाती है, पायलें बिछियाँ, तो साफ़ करवाती हैं। साफ़ करवाने पर आपने देखा होगा बाहर सुनार के आगे वो बैठे रहते हैं, एक तसले में पानी लिए रहते हैं, उस पर पायल डालते तो पायल बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो वो क्या होता है? तेजाब होता है। जैसे ही उसमें डालते हैं तो चांदी की जो पायल की जो बाहरी परत है, काली परत, वो निकल जाती है और अपनी पायल बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो इससे क्या वजन में थोड़ा अंतर हो जाता है। यही चीज़ सोने के साथ भी होती है, तो वजन कम हो जाता है। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी समस्या है या कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं सभी के प्रश्नोत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अगर वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो समय पर मिल जाए। गुड बाय।